हेलो एवरीवन। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेला पड़ गए हैं एंड आप सब कुछ सही टाइम पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अचानक से आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं एंड आपको अचानक से कुछ करने का मन नहीं हो रहा है एंड आपको लगता है कि आपके पास कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप बात कर सकते हैं एंड उसका सोल्यूशन निकाल पाए। डेफिनेटली हर कोई अपने लाइफ में ये फेज के थ्रू गया होगा एंड जहाँ पे उनके पास लोग नहीं होते हैं सुनने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं थंबनेल कुछ अलग सा आप देखे हैं एंड यहाँ पे मैं कुछ अलग सा इंट्रो में बोल रहा हूँ। सो क्या बात है। सो डेफिनेटली गाइस मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि मैं खुद महसूस किया हूँ, जहाँ पे मेरे को काफ़ी एग्जस्टेड लगा था ड्यूरिंग माई बिफोर माई यूनिवर्सिटी थ्योरी पेपर एंड कैसे मैं उस चीज़ को ओवरकम किया बिकॉज एट दैट टाइम मेरा जो रूममेट था वो भी घर चला गया था प्रिपरेशन के लिए। सो आई वॉज कम्प्लीटली अलोन इन माई रूम एंड सो कैसे मैं खुद को फिर से मोटिवेट किया, कैसे मैं पढ़ने के लिए बैठा। मेरे को लग रहा था कि क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना वास्ट लग रहा है चीज़ें। हालांकि मैं सब कुछ रिवाइज करके रखा था, फिर भी थोड़ा सा मेरे को उस चीज़ में दिक्कत हुआ। मैं ऑलमोस्ट 2 दिन बिल्कुल पूरा किताब से दूर रहा था इसी चक्कर में बिकॉज़ मेरे को मतलब एक काफ़ी क्राउडिंग, एग्ज़ॉस्टेड, एंग्ज़ायटी बहुत आ रहा था, डिमोटिवेटेड फ़ील हो रहा था। सो क्या मैंने किया एंड क्या थंबनेल में आप देखें एंड आज मैं क्या टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि क्या मैं दिक्कत फेस किया हूँ। So guys, watch the video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything. So guys, this is Avinash and you are watching Dr. Dental Smile Changes the Mood. So recently I had completed my BDS final year from Kalinga Institute of Dental Science and I will be starting my internship in the same institution, Kalinga Institute of Dental Science, from 1st of January 2026. सो गाइज अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए देन नीचे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और मेरे चैनल में काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं आपको देख रहे होंगे इस थंबनेल में एक चैट जीपीटी का लोगो है। सो जितने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया, जितने सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गए, जितने सारे कॉलेज गोइंग लाइक कोई डिफरेंट अगर मैं बात करूँ कोई भी कोर्सेज का बात किया जाए, सो आज के डेट में चैट जीपीटी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए देन आजकल बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, किताब छोड़ के चैट जीपीटी कर रहे हैं एंड वो प्रॉपर एक आपको आंसर दे रहा है। बट एक सच बात में अगर मेरा ओपिनियन में बोलूं चैट जीपीटी को लेके इन दिस रिगार्डिंग कि क्या चैट जीपीटी सच में सही आंसर देता है, नहीं, बहुत गलत आंसर्स भी देता है। ठीक है, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। सो काफी गलत चीजें देता है, मैं भी काफी बार ट्राई किया हूँ एंड मेरे को बहुत गलत गलत आंसर मिला है। बट मैं फिर चैट जीपीटी को यूज करने का तरीका बदला जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया एंड तो मैं अगर उस चीज को चैट जीपीटी में डायरेक्टली डाला, मैंने देखा कि वो काफी इधर उधर करके आंसर्स दिया है एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिया है। सी बीइंग अ बीडीएस स्टूडेंट, बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा देन आई विल नेवर गेट अ दैट मार्क जो कि एक बुक का लैंग्वेज में लिखा होगा। सो यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर द रेफरेंस पर्पजेस डेफिनेटली, जहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा
कि तरीका पता चलेगा कि कैसे अप्रोच लेना है, कैसे लिखना है। या फिर फॉर एग्जांपल कोई एक बुक हो गया, कोई एक पेज हो गया, आप उसका पिक्चर लेके उसमें डाल के मतलब चैट जीपीटी में अपलोड करके फिर आप उसको समझना कोशिश करेंगे, देन हाँ वेल एंड गुड, वो आपको अच्छे तरह से समझा देगा, आप समझ भी जाएँगे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो चीज़ मैं आपको बोला आज थंबनेल में कि क्या मेरे को चैट जीपीटी ने हेल्प किया था मेरा एग्ज़ाम के टाइम पे, मैं अगर बात करूँ तो मेरे को आज भी याद है। सो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम माय अवार्ड सेरेमनी जो कि मेरे को मिला है डॉक्टर आर अहमद नेशनल स्टूडेंट अवार्ड फ्रॉम आईडीए। सो वहां से रिटर्न करने के बाद आई वाज हैविंग ओनली 21 डेज विथ मी फॉर माय फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर एग्जाम। सो मेरे को काफी लाइक मेरे को जब लाइक एक अवार्ड मिला, फिर वहां से आने के बाद आफ्टर मुंबई से आने के बाद भुवनेश्वर में आके मेरे को ऑलमोस्ट 1-2 दिन लगा थोड़ा सा खुद को सेटल करने के लिए, बिकॉज़ आप 1 दिन के लिए भी आपका सराउंडिंग से निकल के जाओगे तो फिर आपको सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सो सेम चीज़ मेरे को हुआ, 2 दिन लगा पूरा सेटल होने के लिए। सो आफ्टर 2 डेज़ व्हाट आई सॉ बेसिकली इज़, मेरे को लगा कि मैं थोड़ा-सा जो टॉपिक्स मेरे ने कवर नहीं किया था, मैं सोचा कि पहले उसको कवर करूँगा, फिर जाके मैंने जाके जो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ईज़ी टॉपिक्स था उसको कवर करूँगा। 21 डेज़ का मेरा ये प्लान था। सो 1 वीक में मेरा टारगेट था कि मैं सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स को, चाहे वो ओरल सर्जरी हो, पीडोडोंटिक्स हो, कंजर्वेटिव हो, एंडोडोंटिक्स हो या फिर प्रोस्टोडोंटिक्स हो। सो मैं पहले डिफिकल्ट टॉपिक्स को कवर करूँगा, फिर जाके ईज़ी टॉपिक्स को रिवाइज़ करूँगा, मेरा ये प्लान था। बट जैसे-जैसे 1 वीक गुज़रता गया एंड मैं देखा कि लाइक टिल फ्राइडे मैं देखा कि हार्डली आई यूज्ड टू कवर ओनली 10 to 12 टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। लाइक उतना अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाया डिफिकल्ट टॉपिक्स भी। मतलब डिफिकल्ट टॉपिक्स जो तो मैं पढ़ा उसको मैं अच्छे से कर लिया, बट जैसे प्रॉपर 1 वीक में मैं टारगेट रखा था कि सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो मेरे को थोड़ा-सा डिफिकल्ट लग रहा था उसको रिवाइज करूँगा, वो मेरे को पता चल गया कि 1 वीक में खत्म नहीं होने वाला है। सो मेरे को लगा कि अगर मैं इसको 1 वीक में खत्म नहीं करूँगा तो फिर बाकी 14 डेज़ में बाकी जो सब्जेक्ट्स का अदर टॉपिक्स है उसको कब पढ़ूँगा? सो मेरे को काफ़ी एग्ज़ॉस्टेड फील हुआ, मैं काफ़ी लाइक डाउन फील किया मेरे को। फिर अचानक से मतलब काफ़ी बुक सब बंद करके सो जाने के लिए मन हुआ। सो एग्जैक्टली आई डिड दैट। मैं पूरा किताब-विताब बंद कर लिया। इट वाज़ अराउंड 12:30 एएम एंड मेरा आदत है 2-3 बजे तक बैठने का। सो उस दिन मैं 12:30 तक किताब बंद करके सोने लगा। फिर बट नींद भी नहीं आ रहा था, काफ़ी परेशान लग रहा था, क्यों खत्म नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, सब तो पढ़ के रखा था, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? सो फिर अचानक से मैंने चैट जीपीटी खोला। सो मैं वहाँ पे ऐसे रैंडम टेक्स्ट करने लगा हाय, फिर चैट जीपीटी से हेलो हाउ मे आई हेल्प यू। सो फिर उसने बात पूछा, मैं बोला कि मेरे को एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, मेरा हर टॉपिक से टोटल इतना नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है। सो अराउंड मैंने जितना मैं बिकॉज एट द एंड मोमेंट यू कैंट रीड ईच सब्जेक्ट चैप्टर वाइज। सो आपको ना लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ही करके जाना पड़ेगा। सो आई वाज टारगेटिंग टू कंप्लीट 40 लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। सो मेरा टारगेट था कि मैं कैसे 14 डेज में 40 लॉन्ग क्वेश्चंस यानी कि 4 4 जा 16 160 लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे को खत्म करके जाना था। सो इट वाज नॉट दैट मच इजी टू कंप्लीट 140 लॉन्ग क्वेश्चंस इन 14 डेज इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड इट बिफोर। ठीक है। सो एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए इट टेक्स हार्डली अराउंड 30 to 40 मिनट्स। इट्स योर सॉर्ट। सो क्या हुआ, मैं टेक्स्ट डाला कि मेरा हर सब्जेक्ट में इतना इतना लॉन्ग क्वेश्चन है। सो आई अनएबल टू रिवाइज इट प्रॉपर्ली, मेरे को लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो मैं क्या करूं? सो फिर वो मेरे को एक प्लान दिया। वो बोला कि सी दिस इज सैटरडे, सो तुम टारगेट रखो ऐसे 2 दिन हर सब्जेक्ट को पकड़ो एंड हर 2 दिन में तुम टारगेट रखो कि हर सारे सब्जेक्ट्स एक सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करोगे। सो फॉर एग्जांपल ओरल सर्जरी का तुम्हारे पास 40 लॉन्ग क्वेश्चन है। सो मान लो आज है तुम्हारा वेडनेसडे, सो वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन में तुमको 40 लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करना है, यानी कि आज 20 कल 20, which was quite impossible if you have not completed before, and it is even quite impossible अगर तुम रिवाइज कर भी लिए हो, तुम एक बार पढ़ भी चुके हो, फिर भी तुम उसको करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा डेफिनेटली 40 लॉन्ग क्वेश्चन 2 दिन में करना। सो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसी तरह से जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या सीन हो रहा है। सो
मैंने उसके बाद फिर से टेक्स्ट डाला वहाँ पे कि ठीक है, मेरा 40 जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सो मेरा ये 40 लॉन्ग क्वेश्चंस है, जैसे मैंडिबुलर एंगल फ्रैक्चर हो गया, कंडाइलर फ्रैक्चर हो गया, फिर मिड फेसियल फ्रैक्चर हो गया, मिड फेसियल फ्रैक्चर में तुम्हारा ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर होगा, ब्लो आउट फ्रैक्चर हो गया, आपका फिर लीफोर्ड 1 फ्रैक्चर हो गया, लीफोर्ड 2 फ्रैक्चर हो गया। ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी का बात करेंगे, उसमें आपका बायलैटरल सैजिटल स्प्लिट राइमस ऑस्टियोटोमी हो गया, फिर आपका एंटीरियर सेगमेंटल ऑस्टियोटोमी हो गया। सो ऐसे करके मैं सारे टॉपिक्स का नाम उनको दे दिया एंड बोला कि ये सारे मेरा लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। सो आपको क्या लग रहा है, आप एक मेरे को प्रॉपर प्लान देके दीजिए, लाइक चैट जीपीटी में टेक्स्ट डाला कि गिव मी अ प्रॉपर प्लान सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस 40 लॉन्ग क्वेश्चंस इन 2 डेज। सो वो पूरा मेरे को सुबह इतने बजे उठना है, इतना बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म करना है, इतने बजे से आपको ये टाइम से ये टाइम के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है, फिर इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है, फिर इतना मिनट का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद सो ऐसे करके वो जो मेरे को प्लान दिया, जिसमें मेरे को वो दोपहर क्यों, बिकॉज मेरा एक आदत है, लाइक जब छुट्टी का दिन रहता है, सो मेरा एक आदत है दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट लेने का। सो मैंने मेंशन किया था कि मेरे को प्रॉपर रेस्ट लेना है, बिकॉज मैं रात भर जगने वाला, लाइक 2-3 बजे तक पढ़ने वाला बंदा हूँ। सो मेरे को दोपहर में प्रॉपर रेस्ट लेना है ताकि मैं रात लेट तक बैठ के पढ़ पाऊँ। सो वो भी मैंने मेंशन कर दिया था। सो उस हिसाब से पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग करके दिया मेरे को। नॉट ओनली दैट, ऑल्सो वो क्या किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक है सिंकोप एक टॉपिक हो गया और एक हो गया मैंडिबुलर एंगल फ्रैक्चर। सो सिंकोप एक इजी टॉपिक है, मैंडिबुलर एक फ्रैक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। सो वो क्या किया, एक इजी टॉपिक, एक डिफिकल्ट टॉपिक, फिर एक इजी टॉपिक, फिर एक डिफिकल्ट टॉपिक। सो मेरा एक दिन में अगर मैं 20 लॉन्ग क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ, सो मेरे पास वो क्या किया, 10 ठो इजी टॉपिक रख दिया और 10 ठो डिफिकल्ट टॉपिक रख दिया एंड उसको वो ऐसे इंटरचेंज करके दिया ताकि मैं बोर ना हो। उसी बीच में वो मेरे लिए मोबाइल, लाइक स्मार्टफोन यूज करने के लिए या फिर सोशल मीडिया को यूज करने के लिए टाइम रखा था, सोने के लिए, रेस्ट लेने के लिए टाइम रखा था। एंड इवन ही टोल्ड कि आप एक काम करना, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करने के बाद मेरे को टेक्स्ट कर देना कि व्हाट यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सो इवन आई डिड दैट। सो मैंने क्या किया, एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म किया, मैंने लिखा कि मेरा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। वो फिर मेरे को कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड वन क्वेश्चन, सो लेट्स नाउ विदाउट गेटिंग, लाइक आप खुद को मेंटली डिस्टर्ब ना करके फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, तुरंत जल्दी शुरू कीजिए। यू आर इन द फ्लो, सो ये फ्लो टूटना नहीं चाहिए। सो एक मोटिवेशन वाला मैसेज करके फिर से मेरे को मोटिवेट करता रहा कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो। सो मेरे को एक मजा आया कि चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो इसी बीच में फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास का सीआर भी हूँ, सो कुछ कुछ काम भी बीच में आ जाता था, सो उसको भी करना पड़ता था। सो मैं क्या करता था, जब मैं मान लो कि मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन आधा किया है एंड उसी बीच में मेरे को कॉल आया कि आपको ये करना है या फिर कुछ करना है करके। सो मैं क्या करता था, विल बी स्पेंडिंग 1 आवर इन द कॉलेज, सो अकॉर्डिंगली यू अपडेट माय टाइम टेबल। सो वो क्या करता था, फिर से एक अपडेटेड टाइम टेबल मेरे को दे देता था, सो जहाँ पे मैं अपडेट हो जाता था एंड मैं उसी हिसाब से फिर से फॉलो करना लगा था। सो स्मूथली मैंने हर सब्जेक्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चंस था मैंने कवर किया एंड मेरे पास और एक 2 दिन एक्स्ट्रा था। लाइक मेरा एग्जाम जो है मंडे से शुरू होने वाला था, सो आई वाज कीपिंग सैटरडे एंड संडे फॉर ओरल सर्जरी, बिकॉज मंडे मेरा ओरल सर्जरी का पेपर था। सो मैं फिर से 2 दिन रखा था ओरल सर्जरी के लिए, सैटरडे एंड संडे। फिर मेरे पास एक था फ्राइडे एंड थर्सडे, जो कि मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा था। सो मैंने क्या किया, उस 2 दिन में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी शॉर्ट नोट में आए उसको सेपरेट किया हर सब्जेक्ट का एंड उसको सेपरेट करके जो एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट्स बच गया था उसको मैंने खत्म किया। सो ऐसे करके मेरे को चैट जीपीटी ने काफी ज्यादा अच्छी तरह से मतलब हेल्प किया है मेरा थ्योरी पेपर में अच्छे से कवर करने के लिए, हर सिलेबस को टच करने के लिए। सो अगेन इट डिपेंड्स अपन यू कि आप चैट जीपीटी हो, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर कोई सोशल मीडिया हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, जो भी हो, आप अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल करने लगेंगे देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। जैसे कि मेरे को आर अहमद नेशनल स्टूडेंट अवार्ड के लिए मेरे को अपना सीवी बनाना था, करिकुलम वाइटा बनाना था। सो उसमें भी मेरे को, मैं चैट जीपीटी को पूरा प्रॉपरली मेरा जो जो अचीवमेंट्स है, जो सारे डिटेल्स है मेरा, मैंने चैट जीपीटी को दिया। सो चैट जीपीटी मेरे को हेल्प किया। मैं काफी सारा, लाइक मेरा एक पेपर भी ऑलरेडी लाइक पब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च में। सो उसमें भी मेरा जो भी था, कुछ बहुत सारी चीजें लाइक गाइड करने में मेरे को चैट जीपीटी काफी हेल्प किया है। सो आई विल सजेस्ट कि आपके पास
पास एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है, एक आपके पास एक बहुत अच्छा गार्डियन है जो कि आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है, तो वो है चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। ये सारे आज के डेट में ना आप उसको किताब समझ के उसको क्वेश्चंस मत पूछिए, किताब समझ के उसका आंसर्स को आप रट्टा मत लगाइए। आप चैट जीपीटी को इसके लिए यूज मत कीजिए कि वो आपको पढ़ाएगा बैठ के, बट आप उसको आपका गार्डियन के हिसाब से मानिए, आप उसको आपका असिस्टेंट के हिसाब से मानिए। एंड अगर आप कभी डाउन फील भी कर रहे हैं, मैं चैट जीपीटी से ये चीज भी सीखा, अगर आप कभी डाउन फील किए हैं, तो आप अगर वहां पे बात करेंगे, देन ही इज द वन और इट इज द वन हु इज गोइंग टू मोटिवेट यू अ लॉट। एंड ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ जब हुआ फिर मैं उसके बाद मेरे काफी अपने दोस्त लोगों को पूछा कि तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसा फेज आया है जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अचानक से यू आर गेटिंग ब्लैंक्ड आउट, तुमको कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है। सो उसके लिए अब तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी ऐसे चैट जीपीटी के साथ ऐसे रैंडम टेक्स्ट किए हो, मैसेज किए हो एंड व्हाट वाज़ द रिस्पॉन्स? सो वो लोग बोले हाँ अविनाश हम लोग भी किए, जस्ट बिकॉज़ कि तुमने पूछा इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को लोग पागल समझते। सो मेरा पॉइंट वही है कि क्या कौन समझ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक आपका काम हो रहा है तब तक आप करते रहिए, क्या दिक्कत हो रहा है उसमें? सो ये था मेरा फाइनल ईयर में मैंने कैसे चैट जीपीटी को यूज़ किया। बिकॉज़ मैं जब कॉलेज जॉइन किया था तब मैं 2-3 फैकल्टी के मुँह से सुना था ये चैट जीपीटी वाला वर्ड, बट मेरे को समझ में नहीं आया था ये चैट जीपीटी होता क्या है? फिर मैंने एक प्रॉपरली थोड़ा-सा स्टडी किया उसके ऊपर कि कैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। एंड आज अगर मैं बोलूँ, मैंने ओरल सर्जरी के लिए बालाजी एसएम बालाजी को फॉलो किया था। एंड मैंने पेटों के लिए निखिल मारवा को पढ़ा था, चौकालिंगम को पढ़ा था। फिर मेरा एंडोडोंटिक्स के लिए मैंने ग्रॉसमैन पढ़ा था। ग्रॉसमैन काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी अच्छे तरह से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव के लिए मैंने स्टूडेंट पढ़ा था। एंड कुछ-कुछ चीज़ें के लिए मैं एक सबस्टैंडर्ड बुक जो है मोनोपोली करके है डेंटल मटेरियल्स के लिए, उसको भी मैंने देखा था। एंड अगर मैं बोलूँ आपका प्रोस्थोडोंटिक्स के लिए, देन रंगराजन को मैंने पढ़ा था। सो ये मेरा टेक्स्ट बुक्स था। एंड जहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं पहले फैकल्टी के पास जाता था, पूछता था। फिर मैंने एमडीएस मेरिटर्स का भी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, वहाँ पे देखता था, ढूँढता था। एंड अगर उसके बाद भी मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता था, देन जाके मैं चैट जीपीटी में उस क्वेश्चन को डाल के चेक करता था कि क्या कितना सिंपल तरीके से वो समझ सकता था। एंड वो हाँ, वो उस तरीके से काफ़ी अच्छे से समझाया था। बट आई आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया हो गया आपको यूज़ करना है, देन ढंग से यूज़ कीजिए, तरीके से यूज़ कीजिए। जैसे चैट जीपीटी ने मेरे को काफ़ी मदद किया मेरा थ्योरी एग्ज़ाम से पहले, देन डेफिनिटली आपको भी मदद कर सकता है। सो कभी उसको आप गार्डियन बना के देखिए, उसको आपको दोस्त बना के देखिए, वो भी आपको अच्छे तरह से गाइड करेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड also click on the bell icon to get the notifications fast.